चढ़ाव क्यों, इसकी वजह क्या, और क्या आखिरी 1.5 घंटे में बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी की उम्मीद रखी जाए या गलत होगा? बड़ा सपोर्ट कहाँ है अब इस बाजार में कुछ बड़े लेवल टूटने के बाद, और किन लेवल्स के ऊपर बंद होना ज़रूरी ताकि कमज़ोरी और ना बढ़े? और क्या घरेलू कंजम्पशन की थीम अब भी दमदार है? यहाँ पर निवेश के आपके लिए हो सकते हैं मौके। चलिए, तो सर आज के मूवमेंट को कैसा देखें? क्या ये प्योर वीकली जो मंथली एक्सपायरी है उसी के कारण दिखाई दे रहा है या क्या? दो तरीके से देखना चाहिए ना, एक तो मंथली एक्सपायरी, एक फंड का एक्शन, और दूसरा न्यूज़ फ्लो, तीन रादर। तो मंथली एक्सपायरी की वजह से डेफिनेटली उतार चढ़ाव है, और होना भी चाहिए, नहीं तो मंथली एक्सपायरी का मजे का। अगर मंथली एक्सपायरी के दिन इतना भी ऊपर नीचे ना हो तो याद कौन रखेगा कि आज गुरुवार है, मंथली एक्सपायरी है ना? तो कुछ बड़े दिन तो कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, और वो थोड़ा हुआ भी आज। नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये तो हुआ आपका मंथली एक्सपायरी वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है फ्लोज का। एफआईज की बिकवाली लगातार है और यही वजह से ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं और बाजार कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन घरेलू फंड पे डटकर कर रहे हैं मुकाबला, और ऐसे में निचले स्तरों पे थोड़ी सपोर्ट, थोड़ी खरीदारी, थोड़ी रिकवरी वहाँ से आ भी जाती है। ये दूसरी चीज़ है। आज तेज़ गिरावट के बाद सुबह एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आई भी। अब वो अलग बात है कि वो टिकती नहीं है, और हमेशा यही होता है कि कमज़ोरी वाले बाजार में जो पहली रिकवरी आती है, पहली रैली आती है, वो वापस से उसमें बिकवाली होती है, उछाल में बेचा ही जाता है, उसका टिकना मुश्किल होता है। आज भी वैसे ही हुआ कि कमज़ोर पहला उछाल, हमेशा वो कहते हैं कि फर्स्ट बाउंस विल ऑलवेज बी सोल्ड, वो हुआ ही है इसमें। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा जो कारण है, कुछ स्टेटमेंट्स स्कॉट बेसिन ने स्टेटमेंट दिए हैं, थोड़े वो हल्की कमज़ोरी रोकने वाले, एक तरह से आप कह सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से अपने प्रयास, अपनी चीज़ें चल रही है। वो एक तरफ टैरिफ वाला ख़राब सेंटिमेंट है कि लग गया, अब इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये थोड़ी सी राहत वाले संकेत आ रहे हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, और दोनों तरह की चीज़ों में जाहिर सी बात है कि ट्रेंड कमज़ोरी का है, फ्लोज नेगेटिव साइड पे, इसलिए थोड़ा दबाव ज़्यादा है, ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। ओके सर, अब इतना ओवरसोल्ड हो चुके हैं, आखिरी घंटे में कुछ करिश्मा हो जाएगा कोई? अभी थोड़ी हुआ ओवरसोल्ड आज। ये पूरी सीरीज, मैंने मेरी लाइफ में ऐसी सीरीज नहीं देखी आज तक मेरी लाइफ में, कि पूरी सीरीज में एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 10-15% की रेंज। आज 14% पे हम है एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में। है वो एक महीने का हाई है। पिछली बार जुलाई के महीने में दिखा था, सोचो, उससे 28 जुलाई को था, उसके बाद 14.5% अभी पहुंचा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या गजब के हम ओवरसोल्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बट यही बात है, लंबे समय तक मार्केट ओवरबॉट रह सकता है, और जिसका व्यू अनकंफर्टेबल हो कि इतने महंगे वैल्यूएशन पे मैं नहीं ले सकता, वो रोज़ देख देख के खून जलाता है अपना कि मार्केट बढ़े जा रहा है, मेरे पास शेयर नहीं है। सिमिलरली मार्केट बहुत लंबे समय तक ओवरसोल्ड भी रह सकता है, और आप उम्मीद करते रहे बाजार बढ़ता नहीं है। ये मार्केट ऐसा ही, वो कहते हैं कि यू मे रिमेन इंसॉल्वेंट लॉन्गर देन मार्केट रिमेन रैशनल। तो ऐसा है कि जरूरी नहीं कि मार्केट आप जैसा सोचोगे रीजनेबल और रैशनल रहे, आप कब तक पैसा अपना बचा सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। सो कुल मिला के यही है मामला कि ओवरसोल्ड मार्केट में एक भी रिकवरी, पूरे महीने में एक भी दमदार रिकवरी नहीं है। आज भी सुबह ही तो पहले से लुढ़क गए। सो मेरा ये समझना है 24,725 और 54,500 के ऊपर टिकने पर ही ढंग ढांग की रिकवरी आपको मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग तभी मिलेगी। तब तक तो ठीक है, छोटे मोटे बाउंस आए चले गए, नथिंग मच, नॉट मच एक्साइटिंग। आज क्लोजिंग लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? देखो, पहले तो 24,625 के नीचे बंद हुए और 54,350 के नीचे बंद हुए, तो समस्या बढ़ेगी कल के लिए। 24,631 जो गैप था, उस गैप के नीचे कम से कम बंद तो ना हो। अगर उसके नीचे बंद हो रहे तो हम वही पुराना 24,350 के आसपास का लेवल, कल फ्राइडे है, अभी एक दिन और बाकी है इस हफ्ते का। अच्छा, तो कल ही टेस्ट कर लेंगे। नहीं तो मैं सोचा था अगले हफ्ते बोलता था। 54,350 के नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी कमज़ोर है। ऑफ कोर्स फिर भी शॉर्ट कवरिंग में बैंक निफ्टी में पहले शुरुआत होगी, क्योंकि ओवरसोल्ड और ज़्यादा कमजोरी है, और वहीं से शुरुआत होगी। लेकिन 24,725 निफ्टी के लिए और 54,500 बैंक निफ्टी के लिए इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। इसके ऊपर बंद होंगे तो ही थोड़ी रिलीफ, राहत मिलेगी कि हम कल के हाई के ऊपर, कल की क्लोजिंग के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। अदरवाइज अभी भी रिस्क तो है ही, खतरा तो है ही। और अब अगला सपोर्ट हमारा कहाँ है? 24,335, 24,465, ये अगला सपोर्ट रेंज है, जो 8 अगस्त के लोज है वहाँ पर। बैंक निफ्टी तो 8 अगस्त के लो से 1000 पॉइंट नीचे है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो इसके तो सपोर्ट की बात ही मत करो, फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है, आपने पूछा है तो। 53,500, 53,600 बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट है। ओके अच्छा सर, अब इस मार्केट में वो जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, घरेलू कंजम्पशन, लोकल थीम, वही कारगर है? वही मतलब वो कम गिरेंगे या बाद में गिरेंगे और बढ़ेंगे तो पहले बढ़ेंगे, यही हो रहा है। क्योंकि आप देखिए जीएसटी के अब फॉर एग्जांपल जीएसटी घटाने की बात सरकार ने की,
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि कई हम कहते हैं कि जब मुश्किलें होती तभी आपके रिफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद ट्रम्प साहब का मूड अच्छा हो जाए, ठीक है, और ट्रम्प चलो जी 25% हटाए, ख़त्म बात, एडिशनल वाला तो साफ़ करो, अब बचा 25%, चलो बातचीत करते हैं 10-15% पे लेके आते हैं, तो क्या सरकार ये बोलेगी हमने जो जीएसटी घटाने की बात की वापस कर देते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं है ना, नॉट रोल बैक। एग्जैक्टली। तो इसलिए जीएसटी के ऐलानों से जिन थीम को फायदा होता है वो तो हो गई। ऐसा थोड़ी कि ये टेम्परेरी है कि जब तक टैरिफ ऊपर है तब तक जीएसटी नीचे रखेगी, जिस दिन टैरिफ नीचे नहीं ना। नहीं करेक्ट। हाँ, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सो इसलिए घरेलू कंजम्पशन वाली थीम अभी भी चलेगी, आगे भी चलेगी। ठीक है, नो डाउट जिस दिन टैरिफ में रिलीफ मिलेगी, टैरिफ रिलेटेड स्टॉक 1-2 दिन ज़्यादा भागेंगे, लेकिन असली मज़ा यहीं पर है क्योंकि इनमें सस्टेनेबल तेजी बनेगी। ठीक है, लंबी तेजी बनेगी। और कौन कौन से होंगे ये? ऑटो, हाँ, ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी वगैरह बनाने वाली कंपनियां आपके, ठीक है, होम अप्लायंसेज जिसको बोलते हैं आप, एफएमसीजी कंजम्पशन तो यही ये चली रही। ऑटो में भी 2 व्हीलर, अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी को मज़े हैं, ये सारा यही इनका काम है। जोमेटो, स्विगी से लेके ममा अर्थ, नायका वगैरह, आप देखो ये गिरते ही नहीं है। 10 रुपये गिरते हैं वापस बाइंग आ जाती है, 10 रुपये से मतलब 2-5% गिरते हैं वापस बाइंग आ जाती है। तो ये थीम सबसे बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो आपने ब्रॉडर ट्रेड सेटअप समझ लिया।